एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करते हैं कि आप सभी अपने घर में बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पर आज मैंने सोचा चलो बहुत दिन बाद आपके लिए ब्लॉग लेकर आते हैं, जो कि मैं आपसे हमेशा प्रॉमिस करती हूँ कि मैं रेगुलर हो जाऊँगी, बट ऐसा हो नहीं पाता है। बस सुबह से आज सोच रही थी, क्योंकि आज मेरे जो काम सारे थे वो सुबह ही ख़त्म हो गए थे। आज सुबह मैं 7 बजे उठ गई थी। उठ जाती हूँ 8 बजे तक उठते हैं आराम से, लेकिन आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मेरा महाशिवरात्रि वाले दिन का सर धुला था और मुझे रोज़ टेंशन होती थी कि मुझे सर धुलना है, क्योंकि पानी का बड़ा गर्मी आ रही है ना, तो पानी का बड़ा इश्यू हो रहा है। कभी आता है कभी नहीं आता है, 8 बजे के बाद फिर नहीं भी आता है पानी, इस वजह से। तो फिर मैं आज जल्दी उठी थी। कुछ लगा है मुँह में। तो मैं आज जल्दी उठी थी तो मेरे 7:15 8:20 तक सारे काम हो गए थे। झाड़ू पोछा बर्तन तो मैं रात में मान लेती हूँ, बस थोड़े बहुत होते हैं तो भले ही। और क्या बोलते हैं, सब काम हो गए तो सोचा कि आज कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। फिर हनु का 12:30 बजे स्कूल लाना था उनको, तो स्कूल से मैं लेकर आई उनको। और इस समय घड़ी में बज रहे हैं 12:45 और मैं यहाँ पर नमकीन बना रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ ऐसे खाने का लगता रहता है। तो 1 किलो नमकीन का पैकेट जन्ना लेकर आते हैं, उसमें भी वो 15 दिन नहीं चलता है। लैया हमेशा घर में होती है, क्योंकि मुझे लैया चना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे मशीन चल रही है तो आपको मे बी डिस्टर्ब हो रहा हो, तो मैं थोड़ा सा आगे जाती हूँ और वहाँ आपसे बात करती हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, सो एवरीवन दिखाती हूँ मैं आपको कि मैं यहाँ पे लैया वाली नमकीन कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने हल्की सी हल्दी डाल के लैया को फ्राई किया है, साथ में कॉर्नफ्लेक्स रखे थे तो उसको भी ऑयल में मैंने भुना है। मूंगफली थोड़ी सी रखी थी तो वो भी भूंज ली है। और इन तीनों को मिला के मैं थोड़ा सा मसाले वसाले डाल के ऐसे ही जो चाय के साथ नमकीन खाते हैं ना, तो वो मैं बना लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है इस तरह का। साथ में दूध अभी उबला है। तो बस थोड़ी सी नमकीन बना के रखते हैं। हनु का पपीता मैंने निकाल दिया है, थोड़ा सा वो फ्रिज से मतलब नॉर्मल हो जाए तब उसको पपीता काट के देंगे। स्कूल से आ गया है। और खाने में देखिए क्या बनाते हैं। मैंने आलू को उबाल के रखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कोई हरी सब्जी है नहीं, गोभी है, गोभी बनाने और खाने दोनों का ही मेरा मन नहीं है। आलू उबाल लिया है, देखते हैं आलू टमाटर की सब्जी, चावल रोटी बना लेंगे, क्योंकि कल संडे था, आज है मंडे का दिन। और कल मैंने नाश्ते में दिन भर मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल बनाया था। तो नाश्ते में मैंने बनाई थी साबूदाना का बड़ा, टिक्की भी बोल सकते हो आप। उसके बाद मैंने दोपहर के लंच में बनाया था सांभर इडली, जो कि मैंने ना शूट किया ना डाला, क्योंकि मेरा आजकल कुछ भी करने का मन नहीं होता है। तो सांभर इडली इतना टेस्टी बना था कि हनु को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। पतिदेव को तो वैसे भी इडली वगैरह बहुत पसंद है, उनको बड़ा पसंद है। अक्सर मतलब चटनी से तो इडली बन जाती है, सांभर में थोड़ा सा होता है ना कि प्रॉपर तरीके से थोड़ा टाइम लग जाता है बनाने में, इसलिए सांभर मैं कम बनाती हूँ। नाश्ते में जल्दी से सूजी की इडली और चटनी, क्योंकि गरी का बूरा हमेशा होता है घर में और दही हमेशा होता है घर में, तो जल्दी बन जाती है। लेकिन मैंने कल सांभर बनाया था, बहुत टेस्टी बना था। हनु स्कूल से आ गए हैं। हनु के हैं परसों से एग्ज़ाम। सो हनु कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि हनु की एग्ज़ाम की जो भी तैयारी है, हनु को सब कुछ मतलब आता है ना, इसलिए अच्छा लग रहा है। बताओ क्या नहीं आता है, बताओ क्या नहीं आता। इंग्लिश में राइमिंग वर्ड ना। हाँ। राइमिंग वर्ड भी ज़्यादा आते हैं, 1-2 नहीं आते हैं बस। हाँ। तो 1-2 जो नहीं आते हैं वो आज मैं आपको करा दूंगी, ठीक है? हाँ। और हनु मुझको इजी वाले आते कि कैसे बिन नहीं लिखा, इसे उसका क्या हो, बिन फिन। हाँ, बिन फिन टिन और कैट मैट रैट। हाँ। और बताओ। पिन। हाँ फिन। हाँ टिन। हाँ, और भी देखिए पॉट कॉट पोट कोट नोट नॉट भी हो सकता है, नोट है ना। और तुम्हें कब का नहीं आता था ना? कब। नब। हाँ, रब यब। तब नब की स्पेलिंग क्या होती है? कब, तब, नब नहीं होता है, और रब, ठीक है। हाँ।
चलिए, हनु का पहला पेपर जो है वो इंग्लिश का है। तो हनु की इसकी थोड़ी बहुत तैयारी बची है। हनु के सिलेबस में AEIOU साउंड वर्ड आएंगे, उसके राइमिंग वर्ड आएंगे, एक्शन वर्ड आएंगे, है ना। और क्या आएगा, दीज दोज का यूज आएगा, इन ऑन अदर का यूज आएगा, एंड का यूज आएगा, ही शी का यूज आएगा, जो कि हनु को बहुत अच्छे से आता है। गाइस बात सुनो, मैं आपको अपना न्यू पैड दिखाऊं? अच्छा, वो जो कल लाए हो? हाँ। ले आओ भाई, दिखा दो। कहाँ है? तो पीछे कमरे में रखा है, जहाँ पे आपके सारी बुक्स रखी हैं। तो बात ऐसी है कि पिछले साल तो नर्सरी में थे और मुझे इतना ध्यान भी नहीं था कि इनके लिए पेपर टैब वगैरह जिसमें एग्ज़ाम देते हैं हम लोग भी ले जाया करते, तब लकड़ी का आता था, पापा लेकर आते थे, मुझे आज भी याद है। तो वो इनको चाहिए था कि मम्मा, क्योंकि अभी फाइनल पेपर में तो सिर्फ बॉक्स और लंच बॉक्स ही जाएगा। तो वैसे तो एग्ज़ाम में जो टेस्ट और हाफ ईयरली चलते हैं उसमें तो पूरा बैग जाता है, तो उसमें वो बुक में निकाल के अपना पेपर कर लेते हैं। तो वो कल हनु लेकर आए हैं, तो वही कह रहे हैं मैं दिखाऊं, तो फिर दिखा दीजिए भाई। तो ये इस तरह का है और अच्छी प्लास्टिक है कि ये टूटेगा नहीं। वो यहीं से देख, हाँ ये ऐसे हो जाएगा, उसमें पेपर फंसा लेगा हनु, है ना हनु। तो ये हनु लेकर आए हैं और परसों लेके जाएंगे। हनु के 5 तारीख से एग्ज़ाम है। हनु को बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना है और जैसे नर्सरी में फर्स्ट प्राइज़ लाए थे इस बार भी लाना है ना। मैं यू की दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सब में लेकर आएगा, सब। तब ठीक है। तो हनु मेरा, मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है हनु के साथ, बहुत अच्छे से समझ जाता है। बहुत सुंदर राइटिंग है हनु की, चाहे वो हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, मतलब से। और मतलब दिन भर ऐसे लगना नहीं पड़ता है कि हाँ कि हनु पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अगर मैं उसको आधा घंटा भी पढ़ा देती हूँ ना तो उसको बहुत अच्छे से आ जाता है, एकदम लर्न कर लेता है। और इस बात पे टचवुड है, नज़र ना लगे, कि हनु बहुत अच्छे से सीख लेता है। इसलिए मुझे बहुत नहीं कहना पड़ता है कि नहीं हनु पेपर है पढ़ो पढ़ो, क्योंकि मैं प्रेशर देती भी नहीं हूँ कि हाँ एग्ज़ाम है, क्योंकि कुछ तैयारी पहले से भी हो जाती है, कुछ टीचर्स करा देती हैं, कुछ मैं करा देती हूँ। तो बस हनु के परसों से पेपर हैं और उसके बाद हनु उसको बंद करो। इसके बाद हम लोग 12 तारीख को हनु का पेपर ख़त्म हो जाएगा। 13 को है छोटी होली, यानी कि होलिका दहन, तो हम लोग 13 को कानपुर जाएंगे। 14 को मतलब होली खेली जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों, इस बार ससुराल में रहते हैं कि मायके में रहते हैं। 2 साल से तो ससुराल में ही हैं, क्योंकि मायके में अब चिनमुन की भी शादी हो गई है, बुआ लोग भी नहीं ऐसे आती हैं। लेकिन इस बार कुछ रीज़न है जो मैं मायके में रहूँगी, मैं आपको बता दे रही हूँ। अब वो क्या कारण है वो मैं आपको आने वाले ब्लॉग में रिवील करूँगी कि ऐसा क्या कारण है कि मैं मायके में रहूँगी इस बार होली में। और बस यही सब है। बहुत दिन बाद अपने भाई बहनों से मिलेंगे इस बार होली पे। मतलब अब ऐसा हो गया है ना, कहते नहीं वो जो रील्स आती हैं इंस्टा पे कि अब भाई बहनों से मिलने के लिए भी एक प्लान करना पड़ता है, तो वो सच है। और मुझे अपने भाई बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार भी है। और हम लोग मिले थे दिवाली पे, भैया दूज के मिले थे, और अब हम लोग होली पे मिल रहे हैं। अब होली के बाद हम लोग सीधे रक्षाबंधन में सब भाई बहन इकट्ठा होंगे, और रक्षाबंधन के बाद फिर दिवाली पे इकट्ठा होंगे। तो मतलब कुछ ऐसा है कि बहुत दिन बाद सबसे मिलना होगा, मुझे बहुत खुशी है। और हम लोग के आपस में बात भी हो रही है कि हाँ होली पे मिलते हैं, होली पे मिलते हैं। तो सब भाई बहनों से मैं आपको मिलाऊंगी। बहुत दिन हो गए मायके वाली फैमिली से नहीं मिलो, वो सब मिला, क्योंकि मैं प्रॉपर वीडियो ही नहीं बना रही हूँ, तो फिर आप क्या ही करना। अभी मैं रिसेंट होके आई हूँ सैटरडे संडे में कानपुर, 3 दिन रुके थे। मायके भी गए थे, कुछ घंटों के लिए गए थे रुकने पर। नहीं, मैं एक रात रुकी थी। हाँ मैं एक रात रुकी भी थी, उसका भी एक रीज़न था रुकने का, तो मैं रुकी भी थी। तो मतलब बस ऐसे ही है कि बस मैं कुछ भी शूट नहीं कर रही हूँ, कुछ भी बना नहीं रही हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये मेमोरी समझ के ही मैंने ये यूट्यूब की जर्नी शुरू करी थी। बहुत कुछ दिमाग नहीं लगाया था कि मुझे इससे अर्न करना है, इसीलिए शायद अब तक कुछ नहीं हो पाया 5 सालों में। अगर मैंने 1 मिनट भी ये सोचा होता कि मुझसे इससे अर्न करना है, तो मैं फिर प्रॉपर रेगुलर हो जाती और कुछ अच्छा कंटेंट भी लेकर आती। बट मेरा ये है कि चलो अभी तक जो चीज़ें पीछे देखती हूँ ना, तो वो मेरी जर्नी है, वो मेरी मेमोरीज़ हैं। तो मैं इसको भी आज से कंटिन्यू करने को सोचूंगी, क्योंकि कहती हूँ हो नहीं पाता है कि मैं मतलब रेगुलर थोड़ा सा हो जाऊँ कि 1 हफ्ते में 1 आध वीडियो तो आई जाए, ताकि मैं आने वाले समय में जब देखूँ तो मुझे याद हो कि हाँ हमीरपुर में ऐसे वैसे, जैसे भी अपने हनु को बढ़ता हुआ देखूँ, जो कि मैंने हनु की पहले की वीडियोस देखती हूँ और अब की वीडियोस देखती हूँ। सो
देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मेरी लैया भी भुंज गई होगी, कहीं मैं गैस बंद करना तो नहीं भूल गई, सारी लैया ही जल जाए, ऐसे ही रहता है। उसके बाद आलू उबाल के रखे हैं, देखते हैं आलू टमाटर की सब्जी चावल रोटी बना लूँगी, क्योंकि कल दाल आलू बनी है, दाल मुझे इतनी पसंद भी नहीं है। हाँ, तो इसलिए अब बस इसमें मैं कुछ करूँगी नहीं, मैं आपको क्या ही दिखाऊँ। मैं तीनों चीज़ को मिला के बस काला नमक, सादा नमक, चाट मसाला 3 चीज़ें मिलाऊंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलाएंगे इसमें, और नमकीन बन जाएगी। साथ में कपड़े भी लगे हुए हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा है, तो मैं इसको धो धो के क्या करती हूँ ना, रख लेती हूँ। शाम को 6 बजे पानी आता है, तब मैं कपड़े सारे निकालती हूँ। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। नमकीन मैं प्रॉपर बना लूँ ना, फिर सीधे आपको दिखा दूंगी। मैंने आपको बता ही दिया है कि मैंने काला नमक, सादा नमक और सिर्फ चाट मसाला डालूंगी उसका, क्योंकि हनु भी खाएगा। मिर्च वैसे भी ज़्यादा अवॉइड ही करनी चाहिए, तो मैं लाल मिर्च का बहुत कम यूज़ करती हूँ इस वजह से। ठीक है, इतनी बात करने में ही मैं, देखिए जरा मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ गए हैं ना कि ये आगे के छोटे छोटे से बाल हो गए। और मुझे क्या बोलते हैं, अभी मुझे 1 महीना ही हुआ है मेहंदी लगाए हुए, क्योंकि वो मेहंदी मैंने मीशो से मंगाई थी, उसमें कलर बहुत ज़्यादा था। नूपुर वाली मेहंदी सही होती है, उसमें कलर नहीं होता है। तो मुझे होली से पहले अपने बाल भी हरी मेहंदी लगाती हूँ मैं, मतलब वो जो नूपुर होती है ना, लेकिन इस बार मीशो से मंगाई थी, उसमें बहुत ज़्यादा कलर है, अब उसको मैं नहीं लगाऊंगी। इसलिए नूपुर मेहंदी मंगाएंगे और मेहंदी लगा के जाएंगे होली पे सबसे मिलने। चलिए दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में, और आगे का वीडियो एंड तक देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी तक के लिए आगे अगर मैं कंटिन्यू करती हूँ तो फिर मिलती हूँ आपसे। सो एवरीवन, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसको सब मिक्स कर लिया है, और बस 3 मसाले डाल के काफ़ी अच्छी बन गई है, और हनु को बहुत पसंद आई। हनु पहली कटोरी में ले गए हैं खाने के लिए। तो बस ऐसे ही आप घर में भी बना सकते हो, ईजी टू मेक है, विदिन 15 मिनट्स में बन जाती है। सो ट्राई करिएगा। अब तो वैसे भी आ रही है होली, तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए घर पे बनाने के लिए, इजी टू मेक। तो चलो दोस्तों, फिर अब चलते हैं हम खाना वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि 1 बज गया है। और इसको किसी एयरटाइट डिब्बे में आप भर दोगे ना, तो कम से कम 15 दिन ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, और बिल्कुल सीलेगी भी नहीं। ठीक है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाय। सो एवरीवन, आप देख सकते हो यहाँ मैंने मस्त आलू टमाटर की सब्जी बनाई है। वैसे ये सब्जी तो पूड़ी के साथ अच्छी लगती है, बट ये सब्जी मुझे चावल के साथ भी अच्छी लगती है, इस वजह से। यहाँ पे मैं कल वाली इडली जो सांभर है, वो थोड़ा सा मैं इसको गर्म कर रही हूँ। साथ में मैंने तवा चढ़ा दिया है रोटी के लिए, गैस धीमी कर देते हैं। बहुत छोटू सा आटा लगाया है, इतने में हम लोग का बन जाता है। साथ में खिले खिले से राइस, आप देख सकते हो। तो चलते हैं, फिर रोटी वोटी सेकते हैं और खाना खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हेलो एवरीवन, वापस से आ गई हूँ, और इस समय घड़ी में बज रहा है शाम के 4 बज गया था खाना खाते खाते। उसके बाद मैं ज़रा सा बस आधे पौन घंटे लेटी हूँ, और जब मेरे दिमाग में रहता है ना कि कपड़े पड़े हैं, बर्तन किचन पड़ा है, तो फिर मुझे बिल्कुल भी रेस्ट करने का मन नहीं होता। तो मैं बार बार सोच रही थी पानी आ जाए, पानी आ जाए। तो सच में 5:30 बजे पानी आ गया था। तो आप देख सकते हो, बाहर से लेके अंदर तक मैंने सारे कपड़े धो डाले, किचन क्लीन कर डाला। मतलब 6 बजे में सारे काम हो गए हैं। हनु अभी सो रहा है। हनु 4:15 के आसपास जब मैं लेटी, तब उसको भी लेटाया, तो वो सो गया। उसको मैं 2 घंटे के लिए सुला देती हूँ, लगभग 6:30 बजे तक उसको उठाते हैं, और फिर उसके बाद अपना वो जो भी कुछ करता है। और तो हनु अभी सो रहा है, तो मेरे सारे काम तो ख़त्म हो गए हैं, बर्तन धुल गए। कपड़े मेन बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि यहाँ हमीरपुर में पानी का बड़ा इशू है, सुबह शाम कभी भी आता है, कभी नहीं भी आता है, इस वजह से। तो बस दोस्तों, यही सब है। आज वीडियो मैंने सुबह से कंटिन्यू कर रखा है, और अब वीडियो का एंड करने जा रही हूँ। और हनु उठेगा तो उसको पहला पेपर उसका इंग्लिश का है, तो इसलिए उसका सिलेबस रिवाइज़ कराना है, और कुछ भी नहीं। उसको सब कुछ लर्न है, बस उसको रिवाइज़ कराना है, और कुछ नहीं। और बस कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा सा रेगुलर हो जाऊँ अपने लिए, ताकि मेरी वाईटी वीडियो पे मेमोरीज जुड़ती रहें। और देखते हैं, आज तो शुरू किया है, और मैं आपको दिखाती हूँ, क्या ही दिखाना, बस कपड़े मैंने धो लिए। और आज दोस्तों मैंने ना वुलन भी धोए हैं, क्योंकि पतिदेव की जैकेट, स्वेटर, ये सब मैंने धो के रख दिया। किचन का भी सब काम हो गया है, हालत हो गई है ख़राब।
लेकिन सही रहता है ना कि जब लगातार आप काम करते रहो तो सही रहता है। अभी जाके मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, आधे पौन घंटे, तब तक हनु उठ जाएगा तो हनु की चीज़ें करूँगी। तो सब कुछ काम तो हो गया। आज पति का फ़ोन आया था, उनको 7 बज जाएगा आते आते। तो मैं भी रिलैक्स हूँ, अभी 6:10 हुआ है, थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे, फिर वो आएंगे तो चाय कॉफ़ी बनाएंगे। आप देख सकते हो किचन भी मेरा क्लीन हो गया है, बर्तन भी मैंने धो लिए हैं, सब कुछ क्लीन हो गया है। काम का मेरा शेड्यूल होता है, इस तरह से मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ कि जब मैं ठीक रहती हूँ तो मैं सब कर लेती हूँ, और जब फिर कभी कभी शाम को कुछ भी करने का मन नहीं होता है तो कहो पड़ा रहे, 9 बजे तक बर्तन पड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। होप आपको अच्छा लगे होगा। कुछ ऐसा खास तो है नहीं, बस एम ही बड़बड़ है, लेकिन फिर भी जो मुझे लोग देखना चाहते हैं मे भी उनको अच्छा लगा हो। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।